वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। एयरफोर्स ग्रुप सी की एक परमानेंट भर्ती, और इस भर्ती के लिए आपका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। 10वीं पास है, 12वीं पास है, आपके लिए एक बड़ा मौका है। फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, एग्जाम कब होने वाला है, फॉर्म अप्लाई का पूरा प्रोसेस क्या होगा, आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं, तैयारी कैसे बेटर कर सकते हैं सिलेक्शन पाने के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहे तो। यहां पर देखिए, एयरफोर्स ग्रुप सी की परमानेंट भर्ती आपका कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। यहां से ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें, 10वीं और 12वीं पास के लिए यहां पर बड़ा मौका आपका होने वाला है। यहां पर देखे होंगे आप, एयरफोर्स की जो वैकेंसी आई थी उसका वीडियो हमने डाला था। 1,06,000 प्लस बच्चों ने इस वीडियो को देखा है और बहुत बढ़िया से उनका रिस्पॉन्स, और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे कि सर फॉर्म कैसे भरा जाएगा, हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें गाइड करिए। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, और इसी तरीके की अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है वो सारी आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये ऑफिशियल नोटिस इन्होंने जो रोजगार समाचार में, कुछ बच्चे इसको वेबसाइट पे ढूंढ रहे हैं इधर उधर कि वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं, ये ऑफलाइन जो रोजगार समाचार आता है उसमें पब्लिश आपकी वैकेंसी है, तो ये वहां पर आपको मिलेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर एयरफोर्स वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपकी भर्ती निकली है। यहां पर देख रहे होंगे आप, कुछ कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, आपका वेस्टर्न कमांड है, अलग अलग ये आपकी कुछ पोस्ट है, इनकी ये वैकेंसीज वगैरह है। तो मैं इनको अच्छे से क्लियरिफाई करूंगा आपको स्टेप टू स्टेप। लेकिन दो बड़े डाउट आपके सबसे पहले, और उनमें एक बड़ा डाउट पहला कि मैं फॉर्म अप्लाई कैसे करूं ताकि मेरा प्रॉपर एडमिट कार्ड मुझे मिले। क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे लेकिन सबको एडमिट कार्ड वापस नहीं आएगा। रीजन, वो फॉर्म भरने में गलतियां करेंगे, और आपको ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि ये मौका है, हाथ से नहीं जाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरते नहीं है, जो भरते हैं उनके सबके एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप सही फॉर्म भरोगे देन कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अपन प्रैक्टिस कैसे करें इस एग्जाम की, क्योंकि अलग एग्जाम, ग्रुप सी का आपका अलग एग्जाम हो रहा है, तो मैं इसकी तैयारी कैसे कर सकता हूं। तो इन दोनों डाउट्स को मैं जड़ से खत्म करूंगा, क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे फॉर्म कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ये कुछ पोस्ट के नाम है, आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन से, आपके एक्सपीरियंस पे। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको एलडीसी का कलर का फॉर्म भरना है या टाइपिस्ट का फॉर्म भरना है, टाइपिस्ट पोस्ट के लिए या कलर के लिए, तो आप 12वीं पास होने चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपके लिए है देन आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरिए, और सबसे लग्जरी पोस्ट है, मान के चलो बड़े मजे इस पोस्ट पे आपके, क्योंकि ऑफिस में बैठ के आपको काम करना होगा। ड्राइवर पोस्ट के लिए जाएंगे तो 10वीं पास चलेगा, लेकिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, 4 व्हीलर का, ओके। उसके बाद में एमटीएस पोस्ट के लिए, कुक के लिए, टेलर के लिए, मेस स्टाफ के लिए, तो 10वीं पास, आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। यानी इनके लिए अगर आप जा रहे हो तो आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, या एक्सपीरियंस, जैसे मेस का है तो मेस का एक्सपीरियंस, कुकिंग का एक्सपीरियंस, टेलर का एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए। ये काम आपको आने चाहिए, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अच्छा, हाउस कीपिंग के लिए जा रहे हैं तो केवल और केवल 10वीं पास आपका है। सबसे ज्यादा वैकेंसी कौन सी पोस्ट में, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, वो भी आपको पता हो। सबसे ज्यादा वैकेंसी में देखो, यहाँ पे स्टोर कीपर में है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस में है, हाउस कीपिंग में है ना। तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, और अलग अलग कमांड में अलग अलग है, मैं उसको भी आपको आगे डिटेल से क्लियर करने वाला हूँ। तो आप यहाँ से डिसाइड कर लिया कि आपको फॉर्म किसके लिए भरना है, क्योंकि ये पता होना जरूरी है, क्योंकि ये चीज अपन फॉर्म में भरेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म का जो फॉर्मेट है ये हमने रेडी कर लिया है, आपको इसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म का जो फॉर्मेट है ये हम आपको डायरेक्ट देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पर इसका पूरा फॉर्मेट आपको देंगे। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करना, और किसी फोटोकॉपी वाली मशीन की दुकान कोई हो तो वहां पे जाओ, उसका प्रिंट आउट ले लेना। वो प्रिंट आउट जो आएगा वो ऐसा आएगा, उस प्रिंट आउट को लेकर अपने को घर पे इसको फिल करना है। कैसे फिल करना है, देखो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। मान लो ड्राइवर के लिए भरना चाह रहे हैं तो ड्राइवर वाला,
अगर लाइसेंस वगैरह आपके पास है। एमटीएस के लिए तो एमटीएस, कुक के लिए तो कुक, मैस स्टाफ के लिए तो मैस स्टाफ, उसको लिखना। फिर इन कौन सी कमांड में आप भरना चाहते हैं, ईस्टर्न, एयर कमांड, आईएफ। अब आप कहोगे सर कौन सी कमांड में मैं भरूं, कमांड कौन कौन सी है, तो उनकी बात मैं भी आपको आगे बताऊंगा। 4 कमांड के लिए निकला है और चारों का मैं एड्रेस लेके आया हूं, तो उसके लिए आपको तसल्ली रखना, लेकिन यहाँ पे कमांड यूनिट आपको भरनी है। उसके बाद में पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट को भी यहाँ पर आप मेंशन कर देना। उसके बाद में नेम ऑफ द कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर में जैसे आपका नाम है ABCD, तो आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे रमेश कुमार, तो रमेश स्पेस फिर कुमार कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। फादर्स नेम है वो भी कैपिटल लेटर में ABCD कैपिटल लेटर में आएगा। डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है ना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, उसको डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है। अब कुछ बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होंगे, तो या तो आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटेस्टेड करके अपना साइन करके, या 10वीं की मार्कशीट या मार्कशीट है उस पर साइन करके आपको यहाँ पर अटैच करनी है। मैं बताऊंगा कैसे अटैच करनी है। उसके बाद में आपका एज ऑन द लास्ट डेट, फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है, जो वहां तक फॉर्म पहुंचे उसका लास्ट डेट पे आपका कितना उम्र है, तो लास्ट डेट बेटा ये रहेगा 7 जून 2025। आप अपना डेट लिख के DOB लिख के काउंट कर लो कि 7 जून 2025 तक कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन आपके हो जाएंगे, वो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना। इसमें गलती मत करना, गूगल पे एज कैलकुलेटर आता है, आप उससे भी काउंट कर लेना, या आपको नहीं समझ में आता तो किसी से पूछ लेना, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट नंबर कितना हो गया, 5। अब आता है पॉइंट नंबर 6, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग, आपका खुद का एड्रेस, आपका हाउस नंबर, विलेज नंबर, गाँव का नाम लिख दो, पोस्ट ऑफिस कौन सा पोस्ट ऑफिस आपका लगता है, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है वो लिखना है, स्टेट कौन सा है, और पिन कोड, ध्यान से पिन कोड वगैरह लिखना, नहीं तो आपको आपका रिटर्न एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। सेम एड्रेस को आप परमानेंट एड्रेस में लिख दो, सेम ही चीज आएगा। आप कौन सी कैटेगरी के लिए है, कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, OBC है, SC ST है, EWS है, जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पे लिख दो। और अगर कैटेगरी जो आप लिखोगे उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। उसके बाद में आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आपका 9 नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप 10th पास है तो 10th लिखिए, 12th पास है तो 12th पास लिखिए, लेकिन वो मार्कशीट लगेगी इसमें। ठीक है, उस मार्कशीट को अटैच करना पड़ेगा, साइन करके, आपके साइन भी होंगे उस पर। एनी अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, अगर आपको दूसरा एक्सपीरियंस है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो फिर उसके आपको वो लगानी पड़ेगी, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो नो कर दो, बेस्ट रहेगा। कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, कौन सी कैटेगरी लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जनरल, OBC, SC ST या EWS आदि के लिए। सर्विसमैन के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए तो उनको यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, और उसकी कॉपी को यहाँ पर कोई भी, जैसे मान लो मैं EWS के लिए भरना चाहता हूँ तो EWS यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन लिखेगा, लेकिन उसकी कॉपी लगेगी आपको, है ना, उस सर्टिफिकेट आपकी कास्ट की। टेक्निकल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, है ना, अब कोई ITI वगैरह कर रखा है तो यस कर सकता है, अदरवाइज फिर आपको नो करना है इसमें। ठीक है, डोमिशियल, कौन से स्टेट से आप आते हैं वो आपका डोमिशियल होगा, स्टेट का नाम लिखना है। और आप ये वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हैं प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना, तो हमें पता चलेगा कि कौन से स्टेट से ज्यादा फॉर्म भरे गए, है ना। तो आप अपना स्टेट जरूर कमेंट में लिखना, और यहाँ पर आपको डोमिशियल का स्टे आपका अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड साइन करके डोमिशियल का फोटोकॉपी आपको चिपकाना है साथ में। अच्छा, उसके बाद में वेदर रजिस्टर्ड विच एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आप पहले से कहीं एम्प्लॉय के रूप में रजिस्टर्ड है, कहीं जॉब कर रहे हैं, ऐसा कुछ अगर ऐसा है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए, मैक्सिमम बच्चे नो ही करेंगे। उसके बाद में ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पर आपका साइन होगा, यहां पर आपका साइन होगा, साइन आपका पीछे भी होगा, यहां पर भी, यहां पर आपका फोटो लगेगा, और उस फोटो पे, जैसे फोटो यहां तक आ गया तो फोटो पे तिरछा साइन करना है, कुछ साइन फोटो से नीचे और कुछ साइन फोटो पे ऊपर, और अगर आगे भी जा रहा है तो उसको जाने दो, तिरछा साइन आपको करना है। ठीक है, और यहां पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। और यहां पर जैसे मान लो आप कितनी 20 मई को 22 मई को आप भर रहे हो, तो 22 मई आप 2025 यहाँ पे लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए, जिस मई को आप फॉर्म भर रहे हैं, 20 को, 21 को, 22 को। ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि बाद में आपको ये आपका एड्रेस, ये जो आपका लिफाफा वहां तक पहुंचे वो डिले हो जाता है कई बार। ठीक है, फॉर ऑफिशियल यूज, फिर ये ऑफिशियल यूज के लिए होगा नीचे, जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना, ये खाली रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद में एक्नोलेजमेंट कार्ड, ये एक एडमिट कार्ड के रूप में आपको वापस मिलता है, और इस एक्नोलेजमेंट कार्ड में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको फोटो चिपकानी है सेम, और इस फोटो पे वैसे ही सिग्नेचर करने हैं, तिरछे सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए, जैसे मैंने MTS के लिए भरा है तो मैं MTS लिखूंगा, सेम आपका नाम कैपिटल लेटर में, सेम फादर्स नेम आपका, और सेम एड्रेस जो आपने पीछे भरा था वो एड्रेस यहाँ पर आपको भरना है कैपिटल लेटर में, यहीं तक भरना है।
आगे इन चीजें नहीं लिखनी है, क्योंकि आगे वाली चीजें हैं वो ऑफिशियल यूज के लिए है। आगे इसका ऑफिसर आपका जो जहां पे रिसीव होगा वो इसको फिल करेगा, भरेगा और फिर आपको रिटर्न एडमिट कार्ड के रूप में इसको भेजेगा। तो ये आपका आगे यहीं तक आपको फिल करना है, आगे वाला आपको नहीं भरना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इस पे रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस पे लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स में मैं चलूं इससे पहले एक बड़ा अपडेट आपके लिए, और वो अपडेट तो आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद में। जी हाँ, जो आपका एयरफोर्स ग्रुप सी है उसकी बेसिक एग्जाम पैटर्न पे 20 टेस्ट, और वो 20 टेस्ट पूरे एग्जाम पैटर्न पे होंगे 100 क्वेश्चन। अब आपको ये नहीं पता होगा ये 100 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के आएंगे, तो मैं आगे भी आपको बताऊंगा। 100 क्वेश्चन के 20 सेट, यानी 100 क्वेश्चन को 20 से मल्टीप्लाई करो, आपका हो गया यहां पे 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन। और ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी एयरफोर्स ग्रुप सी बैच के नाम से आपके माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, और वहां पर ये 20 एग्जाम पेपर आपको ज्वाइन करना है। प्राइस रहेगा 51 और वैलिडिटी रहेगा 1 ईयर। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में 51 रुपीज आपका चार्ज है। आप जाके इस वीडियो को देखने के बाद में आराम से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पर डे का एक एक टेस्ट अपलोड होगा अगले 20 दिन के लिए, और उसके बाद में 20 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बाद में सारे टेस्ट आप कभी भी लगाओ, लेकिन पहले एक एक टेस्ट पर डे का अपलोड होगा। एक टेस्ट आज हो गया, एक कल, एक परसों, ऐसे डेली, है ना, विथ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, विथ सॉल्यूशन। और यहां पर देखिए, अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करने में, एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, कोई लॉगिन करने में कोई इश्यू आता है, तो प्लीज आप इस नंबर की हेल्प लीजिए। ये नंबर आपका एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम एप्लीकेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड क्यूरी, इस हेल्पलाइन नंबर पे आपका सॉल्व हो जाएगा। नंबर आप नोट कर लीजिए। लेकिन ये टेस्ट सीरीज अगर आपने लगा ली, 20 टेस्ट लगा लिए, 20 टेस्ट का मतलब है 2000 क्वेश्चन, तो बेटा ग्रुप सी का बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। और मात्र केवल और केवल 51 रुपीज का चार्ज आपका रहेगा, जिसमें आप अगर मार्केट गए तो गोलगप्पे खा के आ जाओगे। लेकिन ग्रुप सी का अलग से टेस्ट सीरीज हमने विद सॉल्यूशन आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दिया है। यहां पर ये जो फॉर्म फिलअप आपने किया, उसके बाद में ये आपका मैंने बताया। अब यहां पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से साथ में उसके लगेंगे, उनको अपने को देखना है। तो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 4 फोटो लगेगी, जिसमें 2 तो आपने चिपका दी इसमें 2 जगह, और 2 साथ में भेजनी। अभी मैं आगे बात करूंगा, अभी डिटेल से देखना। सिग्नेचर आपके होंगे, वो आपको पता है। आधार कार्ड आपका लगेगा। उसके बाद में एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिग्नेचर होगा। डोमिशियल सर्टिफिकेट है, कौन सा स्टेट से आप, वो। और एज प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड या 10वीं का मार्कशीट चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आधार कार्ड या 10वीं का मार्कशीट आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आवेदन पत्र अंग्रेजी या हिंदी में टाइप किया हुआ होना चाहिए। ये जो फॉर्मेट था, ये वाला पूरा फॉर्मेट, ये आपका अंग्रेजी या हिंदी में टाइप किया हुआ होना चाहिए। लेकिन ये पूरा फॉर्मेट हम आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसके बाद में बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, लिफाफा, स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा, जिस पर 10 रुपए का स्टाम्प आपको लगाना है। कितने रुपए का? 10 रुपए का स्टाम्प। कहां क्या चिपकाना है, मैं अभी इसका फॉर्मेट लेके आया हूं, पूरा फोटो बना के लेके आया हूं, आपके लिए हेल्प करूंगा। कहां भेजना है, कहां आपका रिसीव होगा, एड्रेस कैसे लिखना है, वो भी बताऊंगा। अंग्रेजी या हिंदी में टाइप किया होना चाहिए प्रत्येक पद के लिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात नोट करो, अगर आप 2 पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो 10 और 10 20 रुपए स्टाम्प के आपके खर्च होंगे, लेकिन 2 पोस्ट के लिए आप भरोगे तो बोर भी बढ़िया है ना। भेजा जाना चाहिए आवेदन लिफाफे में, स्पष्ट रूप से आपको लिखना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने आवेदन पे चिपकाई है, वो 2 फोटो आपको साथ में एक्स्ट्रा और इसके साथ भेजनी पड़ेगी लिफाफे में डाल के। अब आपको क्या करना है, सर कौन सी कमांड पे मैं भेजूं? देखो बेटा, ये 4 कमांड है। आप कौन सी कमांड पे अपना पेपर देना चाहते हैं या ज्वाइनिंग चाहते हैं? एयरफोर्स कमांडिंग, एयरफोर्स स्टेशन आपका अर्जन सिंह, ये आपका है पानागढ़ वेस्ट बंगाल, ये आपका वहां पे पिन कोड हो गया। एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर आसाम, ये आपने लिख दिया। एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अंबाला, अंबाला कैंट आपका हो गया, पिन ये हो गया। कौन सी कमांड के लिए? एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंटिंग ऑफिसर AFCAO, यहाँ पे स्पोर्टो पार्क न्यू दिल्ली, ये आपका कोड हो गया। तो कौन से के लिए आप भरना चाहते हैं, कौन सी विंग के लिए आप भरना चाहते हैं इनमें से, तो ये जो आप सर्च करना चाहें वो देख सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल में है, ये तेजपुर आसाम में है, ये आपका अंबाला कैंट हरियाणा में, और ये न्यू दिल्ली में है। कौन सी कमांड के लिए? ये एड्रेस आपको भी लिफाफे पे लिखना है, मैं बताऊंगा कहां लिखना है। चलिए, एक लिफाफा आपकी स्क्रीन पर है और एक लिफाफे में यहां लिखा हुआ है फ्रॉम, आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, मैं अलग डेमो अलग लेके आया हूं, पहले इशारा कर देता हूं। और इसमें लिखा हुआ है टू। अब फ्रॉम यानी भेजने वाला, और टू किसके लिए अपने भेजा है। तो देखो मैं इसका, ये तो एक ऐसा लिफाफा आपको लेना है,
व्हाइट पेपर में ले लीजिए, इसमें ले लीजिए। इस लिफाफे में आपने जो फॉर्म भरा उसको, आपका आधार कार्ड, आपका डोमिशियल, आपका मार्कशीट, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको सबको सिग्नेचर करके समेट के 2 फोटो के साथ में इस लिफाफे में डालना है। लिफाफे को पीछे से चिपकाना है और उसके बाद में इस तरीके से एड्रेस आपको लिखना है। ये वाला एड्रेस है सेंडर। आप सेंड करने वाले हो तो यहां पर आप लिखोगे फ्रॉम लिख के अपना एड्रेस लिखोगे, अपना एड्रेस जो आपने पीछे भरा वो खुद का एड्रेस, और टू लिख के यहां पे एड्रेस लिखोगे किसका, एयर कमांड का। कौन सा एड्रेस, ये वाला एड्रेस। कौन सी कमांड के लिए आप भेजना चाहते हैं ये एड्रेस आपको वहां पे लिखना है। टू लिखने के बाद में यहाँ पे टू लिखा और फिर ये एड्रेस लिखना है। ये मैंने कुछ डेमो वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है 10 रुपए का जो डाक टिकट है वो आपका लगाना है। ये लिफाफे का फॉर्मेट है, ऐसा लिफाफा, इसमें ये फ्रॉम, यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे टू, यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पर आपका पोस्ट आपका जो है वो लग जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न पे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस लिफाफे को आपने बनाया, फिल किया, चिपकाया और उसके बाद में एड्रेस लिख दिया। अब स्टाम्प पे क्या करना है, आपको चिपकाने के बाद में पोस्ट ऑफिस में इसको जमा करवाना है, वहां से आपको रिसिप्ट मिलेगी। ये लिफाफा जाएगा एयर कमांड में जहां पे आपने एड्रेस डाला है, वहां से फिर आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, एडमिट कार्ड आपको वापस मिलेंगे। सर फॉर्म मैंने भर दिया, मेरा पहला डाउट क्लियर हुआ। दूसरा डाउट है कि मेरे को सिलेबस क्या क्या होगा इसमें और मैं इसकी तैयारी कैसे करूँ, क्योंकि बिना तैयारी करने के फॉर्म भरने का कोई लॉजिक नहीं है, पेपर कैसे मेरा निकलेगा। तो उसके लिए ये अपना सिलेबस है। जीके आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथ्स आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा। ये एग्जाम सेंटर उसी सेंटर पे आपको जाना है जो आपने फिल किया है, वहां जाके आपका पेपर लगेगा। ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड पेपर होगा और यहाँ पर पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो इसीलिए ये 100 क्वेश्चन का पेपर आपको सॉल्व करना है 120 मिनट में। लेकिन आप बढ़िया प्रैक्टिस करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वगैरह बच्चों के बेसिक क्लियर रहते हैं जनरली। लेकिन अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो बेटा आप पेपर की लंका लगा दोगे और ये मौका बार बार नहीं आता। परमानेंट आपकी जॉब है और इस तरीके से अगर आपने ये 100 क्वेश्चंस रेडी कर लिए, इस पैटर्न पे तैयार कर लिए, तो उसके लिए हमने आपकी हेल्प कर दी है बहुत बढ़िया वाली। केवल 59 रुपीज आपका एयरफोर्स ग्रुप सी का बैच, आपका टेस्ट सीरीज 20 एग्जाम पेपर विथ सॉल्यूशन एग्जाम पैटर्न पे होंगे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो, डाउनलोड करो और उसके बाद में अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर लो। और अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है ज्वाइन करने में, बैच ज्वाइन करने में, तो यहां पर आप इस नंबर पे आप कॉल करिए, मैसेज करिए, हेल्प लीजिए। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप किसी भी तरीके की हेल्प पा सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड, एप्लीकेशन डाउनलोड से रिलेटेड, लॉगिन से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है, इन नंबर पे आपको कॉल करना है और आपको हेल्प यहां से की जाएगी प्रॉपर। ये 51 रुपए का बैच आपका 20 टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, टेस्ट सीरीज विथ सॉल्यूशन, पूरा एग्जाम पैटर्न पे। ये आपने लगा लिया और बार बार प्रैक्टिस आपको करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बैच आपको ज्वाइन कर लेना है, जुड़ जाना है और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, वहां से जरूर जुड़ना, क्योंकि लिफाफे का जो फॉर्मेट है फॉर्म फिलअप का, वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे और वहां से जाके आपको डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट लेके फिल करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। और इंपॉर्टेंट चीज, इसी तरीके की और अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। हाँ, तैयारी में जुड़ जाओ, फॉर्म फिलअप कर दो और 20 टेस्ट लगा दो अगले 20 दिन में। डेली का एक टेस्ट आपको अपलोड होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।